हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक नया ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट लेटर है आप सभी के लिए। आने वाली टीआरई 4.0 के लिए भी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सीटेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी अभी सीधे बाहर हो गए हैं। वो कौन से अभ्यर्थी हैं, क्यों बाहर किया जा रहा है, उसे भी हम डिटेल में समझेंगे। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, अभी एक नया जो है लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है। आप ये मानकर चलिए कि जो सीटेट वर्सेस टेट वाला मामला चल रहा है, तो टीआरई 4.0 में सीटेट बाहर होगा या फिर सीटेट वालों को यहाँ पर एलिजिबल किया जाएगा, इसको लेकर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो ये आप लेटर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर टीआरई 1, 2 और 3 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा चयनित टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों के संबंध में। और यहाँ पर जो टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे, ये स्पेशली टीआरई 2 ही नहीं, 3 के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, और आने वाला जो टीआरई 4 है उसके लिए भी। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है कि विषयांकित संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के, ये सारी चीज़ें दी हैं। मैं आपको डायरेक्टली ले चलती हूँ इन्फॉर्मेशन पे। तो ये है कि इसके आलोक में टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के आदेशालोक में गठित ये सारी चीज़ें। चलिए डायरेक्टली हम पहुंचते हैं मुद्दे पर। ये रहा, यहाँ पर आप कुछ स्टूडेंट्स के नाम देख पा रहे होंगे, इनके रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में ये टीचर बने थे टीआरई 2 में, वो सब्जेक्ट दिए हैं, कौन से विद्यालय में बने थे वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, इन सभी को बाहर किया जा रहा है, और बाहर करने के साथ साथ अभी तक इन्हें जो सैलरी मिली हुई है ना फ्रेंड्स, उसको भी रिटर्न करने का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जी हाँ, ये चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप इन चीज़ों से बच के रहिएगा। देखिए ऐसा इनके साथ क्यों हुआ। सबसे पहले यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, दीप शिखा तिवारी विद्यालय अध्यापक, ये रोल नंबर है, और 6 to 8 में इनका सिलेक्शन हुआ था टीआरई 2 में, और ये वाला विद्यालय इनको मिला था। अब देखिए इन्हें अभी बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि आवास इनका उत्तर प्रदेश का है, सीटेट उत्तीर्ण है दिसंबर 2021 में, और नंबर है इनके 85। जबकि आप जानते हैं अगर आप आवासी यानी कि आपका जो निवास स्थान है बिहार से बाहर का है, तो आपके सीटेट में होने चाहिए 90 मार्क्स, लेकिन इनके हैं 85 मार्क्स। जबकि ये कहाँ की है, यूपी की हैं, उत्तर प्रदेश की। तो 5 नंबर कम हो गए, है ना। तो अब इनको सीधे सीधे बाहर किया जा रहा है। अब देखिए गलती यहाँ पर स्टूडेंट की भी नहीं होती है, गलती तो सबसे पहले है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाते हैं वहाँ पर क्यों नहीं अच्छे से इनके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, है ना। वहाँ पर इन्हें सीधा पास कर दिया जाता है, इनका डीवी सक्सेस कर दिया जाता है, और उसके बाद अभी जो है 1 साल बाद ऐसे नोटिस निकलता है कि आप बाहर किए जा रहे हैं, आपके मार्क्स कम थे। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही शिल्पी पटवा करके हैं, और ये भी 6 to 8 में टीचर बनी है। अब ये क्यों बाहर हुई हैं, देखिए इनका आवास भी यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। सीटेट इन्होंने भी दिसंबर 2021 में उत्तीर्ण किया है, और इनके मार्क्स हैं 87, जबकि होने कितने चाहिए थे, 90, इसलिए अब ये बाहर करे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, सिर्फ सीटेट के मार्क्स ही नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पर भी बहुत लोग बाहर हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंदू बाला नाम है, 9th 10th एसएसटी में ये टीचर बनी है। इनका जो स्नातक डिग्री है उसमें पठित विषय सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अनुरूप नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनका गड़बड़ हो चुका है, तो अब ये भी बाहर हो रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक उपेंद्र कुमार हैं, 9th 10th में साइंस में ये टीचर बने हैं, और ये बाहर क्यों हो रहे हैं, देखिए नियुक्ति हुई है विज्ञान विषय में, और शैक्षणिक योग्यता बीएससी गणित में है, जो अधिसूचना से भिन्न है। तो इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्म करती हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार देख लें। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तो ही आप फॉर्म भरें, अदरवाइज़ फॉर्म भरने के बाद भी क्या होता है ये आप देख सकते हैं, आपके सामने में प्रूफ है। सीटेट निकाला इन्होंने, बीपीएससी टीआरई निकाला, जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, और अब ये बाहर हो रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले गलती तो यहाँ पर स्टूडेंट की भी है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा देख नहीं रहे हैं, और दूसरी गलती तो ये है आयोग की है, खुद डीवी करवा रहे हैं और वहाँ पर डॉक्यूमेंट ढंग से जाँच ही नहीं रहे हैं।
अगर आप अभी देखेंगे ना TRE 3 में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं। जी हाँ, ये तो अभी सिर्फ 4 स्टूडेंट का नाम है, इससे पहले कितनी सारी बड़ी बड़ी लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी और ऐसी TRE 3 में भी इन्फॉर्मेशन बहुत मिली है। और जो भी अपडेट आती है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को पता भी होगा कि इस बार भी TRE 3 में बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं, फर्जी अभ्यर्थी। यहाँ तक हो गया है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, सिग्नेचर किया और वहाँ से भाग गए क्योंकि उनका फोटोग्राफी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ तक भी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और अभी जो 82 वाला मामला चल रहा है, वहाँ पर तो स्टूडेंट को रोक दिया गया है, डाउटफुल में डाला हुआ है, जो बिहार के CTET वाले हैं उनके लिए, वो आप जानते ही हैं। अब ये जो धीरे धीरे सीटें आपकी खाली हो रही हैं ना, चाहे TRE 2 से हो रही हों, चाहे TRE 3 से हो रही हों, ये सभी इनका एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा TRE 4 में। TRE 4 में काफ़ी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप फर्जी नहीं हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आप TRE 4 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है आपको, आप ये मानकर चलिए, फरवरी एंड में या फिर मार्च में देखने को आपको मिल जाएगा। मार्च तक तो कंफर्म है कि TRE 4 आपका आ जाएगा और फिर आपको 1-2 महीने का टाइम मिलेगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिन वजह से इनको बाहर किया गया है, तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, इसका आप ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन करें। और सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट आप जांच के रखें कि आप एलिजिबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर CTET की, कि जो CTET है वो आपका TRE 4 में मान्य होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी CTET वर्सेस TET का एक मुद्दा चल रहा है। तो क्या ये सभी स्टेट में अब लागू हो गया है कि हर स्टेट का TET जो है आपको निकालना ज़रूरी है, या फिर आपका CTET से ही चल जाएगा? तो देखिए, कुछ स्टेट तो पहले से ही CTET को वैलिड नहीं मानते हैं अपने स्टेट में, जैसे हरियाणा TET हो गया। हरियाणा में क्या होता है कि वो CTET को वैलिड नहीं मानते हैं, वो कहते हैं आपके पास हरियाणा TET क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप हरियाणा में टीचर बनेंगे। तो ऐसे कुछ स्टेट हैं जो CTET को मान्य नहीं मानते हैं, ठीक है, उनको वैलिड नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर CTET वैलिड है, जैसे उत्तराखंड देख लीजिए। और अगर बिहार की बात करें, आप बिहार में ही देख लीजिए, CTET अभी तक मान्य है TRE 3 तक। अब क्या TRE 4.0 में CTET मान्य नहीं होगा? तो देखिए, इसको लेकर ना कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है फ्रेंड्स कि CTET वाले बाहर होंगे। CTET वाले अभी तक यहाँ पर एलिजिबल हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन लगता नहीं है कि ये चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर CTET अभी तक भी वैलिड है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और TRE 4 में वही स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर हो सकते हैं जिनका CTET क्वालिफाई होगा, ठीक है। अगर आपका CTET क्वालिफाई है ही नहीं, आपके 90 मार्क्स हैं ही नहीं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप CTET क्वालिफाई कर लीजिए। अभी जो आने वाला CTET है वो आपका जुलाई 2025 में होने वाला है, और इसकी क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे बायो सेक्शन में सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। इससे अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती हैं, जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, उनकी सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर करी जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।